यस सर। ध्यान दीजिएगा, Yes, sir. मोशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है लीनियर मोशन, ध्यान देना, और एक होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, या कौन सा पाथ है बेटा? स्ट्रेट पाथ है ना, है ना? यह कौन सा पाथ है? कर्व पाथ। और यह कर्व पाथ कैसा हो गया? कंप्लीटली सर्कल हो गया, इसलिए इसको कहेंगे सर्कुलर पाथ। क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। बी कंसंट्रेट, लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए। मैं रफ कर रहा हूं, करूं? रफ करूं? अब देखिए, दिस इज द स्ट्रेट पाथ। ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी। या आदमी चल रहा है कहां पे? स्ट्रेट पाथ पे। जब चलेगा ये आदमी, कैसे चलेगा? इसी डायरेक्शन में चलेगा, हाँ या ना? कोई डाउट? इसी वे में चलेगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब, मान लो कि ऐसे चल रहा, ध्यान देना, वर्ड पे क्लियरली समझना, मेरी बात ध्यान देना। डिफरेंट पॉइंट्स है। यहां पे 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड से जा सकता है, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड से जा सकता है, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस सर। एवरी पॉइंट्स पे यह सेम स्पीड से जा सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि यह आदमी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्पीड से जा सकता है। मान लो यह 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. आप बताओ कि इस केस में और इस केस में चेंजिंग क्या है? इस वैल्यूज, इस नंबर को कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इस वैल्यूज को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता। पहली बात कि यहां पे कितने पैरामीटर डिफाइंड है? 2। एक यह डायरेक्शन है, ध्यान देना, यह डायरेक्शन है। एंड व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड। वर्ड पे ध्यान देना, दिस इज द डायरेक्शन एंड दीज ऑल आर व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड। क्या इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? No. नो। क्या इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नो। इसका मतलब इस केस में ध्यान देना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर क्या है? कांस्टेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। इस केस में मैग्नीट्यूड, वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि यही कोरिलेट करेगा, यही कोरिलेट करेगा किसको? सर्कुलर को। इस केस में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। कांस्टेंट। दोनों चीज कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा। कोई डाउट? अगर हम इस केस की बात करें, इस केस की बात करें, सो व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन इन दैट केस? यह डायरेक्शन है। and what is the magnitude? Number. So what happening in that case? डायरेक्शन इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या है ये बताओ पहले। Variable. वेरिएबल। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? सॉरी, डायरेक्शन। Constant.
ई बेटा यहां तक क्लियर हुआ? ई बेटा आप बताओ, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। क्यों लीनियर? क्योंकि यह लीनियरली चल रहा है, नहीं चल रहा। अब बताओ, वर्ड पे ध्यान देना। इस केस में क्या सेम हुआ? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस केस में क्या सेम हुआ? मैग्नीट्यूड वेरिएबल बट डायरेक्शन सेम, कांस्टेंट। अब मेरी बात पे क्लियरली सुनना। इन द केस, वर्ड पे ध्यान दो, यहां पे मैग्नीट्यूड में भी चेंज, मे नॉट बी चेंज, बट डायरेक्शन never change, never ever change in the case of linear motion. In the case of linear motion, इसका मतलब, what is the meaning of this? इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? जो स्ट्रेट पाथ कोई मोशन को फॉलो करे उसे क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में कितने पैरामीटर? 2। कौन कौन? मैग्नीट्यूड एंड, बोलो, डायरेक्शन। क्लियर? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब लीनियर मोशन के कितने पैरामीटर, कितने प्रॉपर्टी? 2। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू नंबर। डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको पता होगा। अब बताइए, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या नहीं? यस सर। हो सकता है। May be changed or May not. not be changed. But what about direction? Never change. प्लीज जल्दी छापिए। जल्दी करिए। हो गया? क्या है सर? में और वो क्या है बीच में? मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी चेंज हो भी सकता, होने चेंज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सर क्या बेटा? नहीं आवाज आ रही, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। सर मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आगे क्या है? मे बी, मे नॉट बी, मे बी, मे Okay, sir. नॉट बी। हो गया? अब आओ, मैं रफ कर रहा हूं। समझो। आप बोलोगे पांडे सर सर्कुलर मोशन पढ़ाना था, आप क्या पढ़ा रहे हो? इसी से कोरिलेट होगा, टेंशन मत ले। देखो, आपने क्या बोला? लीनियर मोशन के कितने प्रॉपर्टी? 2। कौन कौन? मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। मैग्नीट्यूड के कितने प्रॉपर्टी? 2। कौन कौन? कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट था ना, और दूसरा वेरिएबल। लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट। क्लियर हुआ? क्या यह पैरामीटर, यह क्लियर हुआ डायग्राम या नहीं? क्या यह डायग्राम क्लियर है या नहीं? यस सर। क्या यह डायग्राम क्लियर? समझ में आया सर। कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या? कांस्टेंट और वो वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म,
अरे भैया अभी नहीं बताए थे कांस्टेंट में क्या 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कभी चेंज ना होना। वेरिएबल मतलब अभी नहीं बताए थे 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया? यस सर। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। और इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। मतलब वैल्यू चेंज ना हो। कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज ना हो, वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज हो। अभी भी किसी को डाउट है? अभी भी किसी को डाउट है? इस प्रकार के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इस प्रकार के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्लियर? लीनियर मोशन में सिर्फ एक पैरामीटर चेंज होता है। लीनियर मोशन में सिर्फ एक पैरामीटर चेंज होता है, और वह कौन सा पैरामीटर है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता है। डायरेक्शन नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होता है। लिख लिए। लिख लिए। क्या लिख लिया आप लोग? अब आई सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिए। व्हाट इज दिस? सर्कुलर पाथ। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, इसको कहते हैं सेंटर। मान लो या P पॉइंट है, या Q पॉइंट है, या R पॉइंट है, या S पॉइंट है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो टेंजेंट ड्रॉ करके। कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। P पॉइंट का डायरेक्शन किधर है बताओ तो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Q पॉइंट का डायरेक्शन किधर है? R पॉइंट का डायरेक्शन किधर है? S पॉइंट का डायरेक्शन किधर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप अभी इस डायग्राम से क्या सीखे, ये बताइए। अभी आप इस डायग्राम से क्या सीखे? डायरेक्शन इज वेरिएबल। डायरेक्शन मस्ट बी चेंज। पहला चीज, सर्कुलर वर्ड आ गया तो डायरेक्शन जरूर चेंज होगा, जरूर से जरूर चेंज होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में बात में करेंगे। मतलब देख रहे हैं, डायरेक्शन इधर है, अभी इधर है, अभी इधर है, अभी इधर है। मतलब इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन मस्ट बी चेंज्ड। इन द केस ऑफ, एक मिनट, सर्कुलर मोशन। Can you please explain the what is tangent? टेंजेंट। ओके, मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड। इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन मस्ट बी चेंज्ड। हाँ, टेंजेंट मैं बता रहा हूं, पहले यहां तक लिख लीजिए। मैं बता रहा हूं, टेंजेंट नॉर्मल दोनों चीज बता रहा हूं। लिख लीजिए, यहां तक लिखिए। सर नीचे कीजिए ना। नीचे। हाँ, नीचे है ना बेटा। देखो, रफ करूं? सर हाँ बेटा। सर लीनियर मोशन में पाथ स्ट्रेट ही होना चाहिए क्या? नहीं, कोई भी पाथ हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बस इतना जानो। अभी समझा रहा हूँ, वो भी बात समझा रहा हूँ।
रुक जाओ, पहले टेंजेंट नॉर्मल समझा दूं। देखो ये सर्कल है, देखो इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? दीज ऑल आर रेडियस। ये रेडियस है, ये आपस में सेम होते हैं। अब देखिए टेंजेंट का मतलब किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए, जैसे ये कर्व है तो कर्व मान लो यह पी पॉइंट, इसको टच करते हुए जो लाइन जाता है, एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जो लाइन जाता है, इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। सिमिलरली यह पॉइंट यहाँ पे एक है, यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, इस पॉइंट को जो टच करते हुए जाएगा इसको कहेंगे टेंजेंट। क्या कहेंगे? दीज ऑल आर टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब सिर्फ एक पॉइंट को, जैसे ये कर्व लाइन है ना, तो यह इस किसी एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन, जाने वाली लाइन को कहते हैं, इसको टेंजेंट कहते हैं। सिर्फ एक पॉइंट पे से गुजरने वाली लाइन को कहते हैं टेंजेंट। नेक्स्ट वर्ड होता है सेकेंड। सेकेंड, नेक्स्ट वर्ड होता है सेकेंड। सेकेंड मतलब दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को टच करते हुए लाइन को, इसको कहते हैं सेकेंड। सेकेंड मीन्स दो या दो से ज्यादा पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली लाइन को कहते हैं सेकेंड। और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर। जैसे यह नॉर्मल है, एक दूसरे पे नॉर्मल है, यह लाइन दोनों एक दूसरे पे क्या है? नॉर्मल है। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? सर नॉर्मल स्ट्रेट पाथ में ही होता है क्या? नॉर्मल स्ट्रेट पाथ में ऐसा मैंने कहा बोला? मैंने ये बोला कि नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। टेंजेंट मींस सिर्फ एक लाइन को टच, एक पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। सेकेंड मींस दो या दो से ज्यादा पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली लाइन को सेकेंड कहते हैं। अब देखो सर्कुलर में, पाथ में देखें तो देखो इसको कहते हैं रेडियस और इसको कहते हैं टेंजेंट। यह क्या है? टेंजेंट। और यही रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको नॉर्मल भी कहते हैं। यही रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको नॉर्मल भी कहते हैं। मतलब टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे पे नॉर्मल होता है। टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे पे नॉर्मल होता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। और टेंजेंट ही डायरेक्शन देता है। कर इन कर्व पाथ, लिख लो, ये भी बात लिख लो। रफ करूं? रफ करूं? इन कर्व पाथ टेंजेंट ऑलवेज प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। एक पॉइंट लिख लो। इन कर्व पाथ tangent always provide the direction of the particle। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल्स, यह कौन सा पाथ है? कर्व पाथ है। तो दिस इज द, यह कर्व पाथ, हेलो, यह पाथ कैसा है? कर्व है। यह कर्व कैसे बना होगा? तो किसी न किसी सर्कुलर पाथ से ही बना होगा ना, हाँ या ना? यह कैसे बना होगा? किसी न किसी सर्कुलर पाथ से बना होगा। मान लो यहां पे दो तीन पॉइंट लेता हूं, एक पी या क्यू या आर या एस, या लिया। देखो तो यहां पे डायरेक्शन किधर है? ए हेलो बच्चे, देख रहे हो? इस केस में डायरेक्शन क्या हो रहा है? इस केस में डायरेक्शन ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? डायरेक्शन। ये सब डायरेक्शन दे रहे हैं और इसको कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। अब बताओ डायरेक्शन, यहां इसका डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर है,
इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट का डायरेक्शन, तो इस इन दिस केस डायरेक्शन सेम है या चेंज है? चेंज। चेंज। लेकिन अगर मैं लीनियर की बात करूं, क्या डायरेक्शन चेंज है? नो चेंज। तो इस तरह के मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। क्या कहते हैं? और इस तरह के मोशन को कहते हैं कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन। सर बट इसमें डायरेक्शन चेंज होगा ना? क्या बेटा? इसमें डायरेक्शन चेंज होगा, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर? और इसी का पार्ट है सर्कुलर मोशन। इसी का पार्ट है सर्कुलर मोशन। किसका? कर्व लीनियर मोशन का पार्ट है सर्कुलर मोशन। लिख लिए? लिख लिए? क्या मैं रफ करूं? सर सर बोलिए ना। सर कॉलिनियर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? इसमें कांस्टेंट आप मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर सकते हो, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। बढ़ूं आगे? बढ़ूं आगे? यस सर। अब आगे देखिए। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। लीनियर मोशन कितने पैरामीटर? दो। कौन कौन? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर हुआ? लीनियर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है कि नहीं? बोलो। यस सर। हो सकता है। यस सर। तो यहां पे कांस्टेंट लिख रहा हूं, मतलब सेम, इक्वल, बराबर। और दूसरा लिख रहा हूं वेरिएबल। कांस्टेंट जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसे क्या कहेंगे? Uniform Uniform linear linear. motion. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म लिनियर Non-uniform मोशन। linear motion. क्लियर? और डायरेक्शन क्या होता है? Constant. अब एक चीज और सीखो, नया चीज, एक चीज और सीखो। इसमें कितने पैरामीटर चेंज हो सकते हैं? हाउ मेनी पैरामीटर विल बी चेंज? Only one. बोलो कितना? हाउ मेनी पैरामीटर विल बी चेंज्ड? ओनली? अरे बोलो ना यार, ओनली One. वन। One. सो Only दैट्स वाई लीनियर एक्सिलरेशन एक ही होता है। कितना होता है? लीनियर एक्सिलरेशन एक डिफाइंड है। लीनियर एक्सिलरेशन सिर्फ एक होता है। लीनियर एक्सिलरेशन सिर्फ एक होता है। क्यों होता है एक? क्योंकि यहां पे एक ही पैरामीटर चेंज होता है, और इसी के चेंज के वजह से यह लीनियर एक्सिलरेशन डिफाइंड होता है। जल्दी लिखो। यहां पे एक पैरामीटर वेरिएबल है, इसलिए एक एक्सिलरेशन डिफाइंड है। सिर्फ एक एक्सिलरेशन होता है। लेकिन सर्कुलर में आगे देखते हैं क्या होता है। मैं रफ करूं इसको? मैं रफ करूं इसको? Yes sir. अब आगे बढ़ लो।
देखो व्हाट इज दिस? कर्व पाथ। कर्व पाथ। ठीक है, अब बताइए, ध्यान देना है यहां पे, ध्यान देना है यहां पे। यह पार्टिकल चल रही है, ठीक है, ध्यान देना है यहां पे, 1000 बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, यह सी पॉइंट है, यह डी पॉइंट। ध्यान देना, जब ये पॉइंट पे यह आया आदमी, इसका डायरेक्शन ये हुआ, हाँ या ना? कोई डाउट? अरे बोलो ना। Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड मान लो, मान लो, मान लो, कितना ले लें? 2 मीटर पर सेकेंड ले लें। जब यह आदमी यहां पे आया, जब यह आदमी यहां पे आया, जब यह आदमी यहां पे आया, ध्यान देना प्लीज, मैं 2 केस बताऊंगा। अब बताओ, यहां पे डायरेक्शन इसका ये हो गया, अरे हाँ, यस सर। लेकिन स्पीड 2 मीटर, डायरेक्शन यहां पे कितना आ गया? ए, लेकिन स्पीड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? यह डायरेक्शन, लेकिन स्पीड। अब बताओ, ध्यान देना भाई, प्लीज ध्यान देना, यहां पे डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? यह ये सब क्या है? डायरेक्शन। ध्यान देना, लेकिन स्पीड हर जगह क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इस तरह के मोशन को हमने क्या बोला? कर्व लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। ध्यान देना प्लीज प्लीज प्लीज। कर्व लीनियर मोशन में कितने पैरामीटर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस केस में मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इस केस में मैग्नीट्यूड Constant. क्या है? कांस्टेंट, सेम। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? मे बी चेंज। सेम है या? अरे मे बी क्या, देख के बताओ ना। मे बी यहाँ पे बात ही नहीं है, मे की तो बात ही मस्ट नहीं बी है। चेंज। चेंज है सर। अरे भैया, डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, चेंज है इसका सर। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Variable. वेरिएबल, हाँ या ना? यहां पे डायरेक्शन वेरिएबल है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कर्व लीनियर मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कर्व लीनियर मोशन। क्यों यूनिफॉर्म? क्यों यूनिफॉर्म? क्यों यूनिफॉर्म? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है? सेम है। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? बोलो ना यार। चेंज। तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर चेंज्ड? ओनली वन। Only one. Direction. बोलो कितना? तो हाउ मेनी एक्सेलरेशन? कितना एक्सेलरेशन होगा? ओनली वन एक्सेलरेशन। यह एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा? यह एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा? डायरेक्शन। ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। और इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे चल के बताऊंगा। इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कर्व लीनियर मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कर्व लीनियर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे चल के बताऊंगा। क्या क्लियर हो रहा है सभी बच्चे को? क्या क्लियर हो रहा है सभी बच्चे को? यस सर।
और सिद्धेश, अनिकेत, यस बेटा सर, रे, यस सर। क्या क्लियर हो रहा है आज? दिक्कत आ रही है? नहीं सर, हो रहा है क्लियर। थोड़ा दिक्कत आ रही है ना? थोड़ा दिक्कत आ हाँ रही है? कहाँ पे हाँ, भाई? वो थोड़ी थोड़ी। कहाँ पे? वो मेरे को बताओ पहले। वो नहीं कम, स्टार्टिंग को नेट नहीं चल रहा था ना, इसलिए पहले पहले थोड़ा अंदर अंदर, फिर आगे समझ में आ गया। अच्छा, सिद्धेश है क्या? सिद्धेश, सिद्धेश है क्या? नहीं है? नहीं। अच्छा, चलो। अभिजीत, अभिजीत, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया? यस सर। अब देखिए आगे, सेकंड केस, सेकंड केस, इसी में सेकंड केस। अब मैंने क्या कम कर दिया? या 2 था, या 2 रहने दिया, या 4 कर दिया, ध्यान देना, या 6 कर दिया, या 15 कर दिया। अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा जल्दी बोलो? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वेरिएबल हुआ सर। वेरिएबल। क्या? मैग्नीट्यूड वेरिएबल। डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो Yes, सर। sir. किसी भी केस में डायरेक्शन सर्कुलर कर्वलिनियर वर्ड आ गया तो पहला चीज, पहला पैरामीटर क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा, तभी वो सर्कुलर होगा, तभी वो कर्वलिनियर होगा, अदरवाइज वो कर्वलिनियर नहीं होगा। मतलब कर्वलिनियर वर्ड आ गया तो डायरेक्शन मस्ट बी चेंज। इसका मतलब इस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे? नन यूनिफॉर्म कर्वलिनियर मोशन। क्या कहेंगे? अब बताओ, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर चेंज्ड? 2. 2. How many parameters are changed? So how many 2. acceleration are there? 2 acceleration. How many acceleration are there? What दो कौन कौन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिख लो, यह मैं एक झलक दिखा रहा हूं। फर्स्ट कौन सा है सर? एक है सेंट्रीपिटल ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, और ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, पहले अभी समझा लूं। अभी मैं समझा रहा हूं, बाद में चल के लिखाऊंगा, एक एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हाँ अभी समझ लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आज के क्लास में क्या समझाना चाह रहा हूं, आप बता सकते हो? व्हाट आई वांट टू टीच ऑल ऑफ यू। आज मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर या कर्व लीनियर मोशन। लिख लिए क्या सभी लोग? लिखिए, क्या सभी Yes, लोग sir. डायग्राम बना लिए? फिर से बनाना है क्योंकि वैल्यू चेंज हो गया है, वैल्यू चेंज हो गया है, फिर से बनाना है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम सर अप। मैं एक्सीलरेशन का फिर से क्लियर कर दो। यहाँ पे कितने पैरामीटर चेंज है? यहाँ पे 2, 8, 2, 4, 6, 8 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हाउ मेनी Yes, sir. पैरामीटर्स आर वेरिएबल? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2। तो सर जब दो पैरामीटर चेंज है तो एक्सेलरेशन कितने होंगे? 2। कौन कौन? 2. सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल, वो आगे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। टाइम अप, Okay. टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। टाइम अप। हो गया? सर्कुलर सर। हेलो दिशा,